उपनिषद, दर्शन, पराविद्या और अपराविद्या। उपनिषदों में ब्राह्मण युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। कर्मकांड की जटिलता पर उपनिषद के ऋषियों को अक्सर क्रोध आ जाता है। पराविद्या और अपराविद्या अद्वितीय अवधारणाएं हैं जो संस्कृत साहित्य, विशेष रूप से उपनिषदों में देखी जाती हैं। ये ज्ञान की विभिन्न श्रेणियों को दर्शाती हैं। अपराविद्या। अपराविद्या का अर्थ सांसारिक ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान होता है। यह ज्ञान उन विषयों से संबंधित है जो भौतिक जगत और इसकी इंद्रियों से अनुभव किया जाता है। इसमें विज्ञान, गणित, कला, भाषा और धर्म के व्यवहार संबंधी शिक्षा शामिल हैं। ये ज्ञान तकनीकी और अनुभवजन्य है। अपराविद्या के अंतर्गत वेदों के कर्मकांड, वेदांग और अन्य सांसारिक विषयों का अध्ययन शामिल होता है। अपराविद्या आवश्यक है क्योंकि यह जीवन के प्राथमिक पहलुओं को समझाने और भौतिक जीवन में बेहतर बनाने में मदद करती है। हालांकि यह अंतिम सत्य और आत्मा के गहरे ज्ञान को नहीं समझाती। पराविद्या का अर्थ उच्च ज्ञान या परम ज्ञान होता है। यह ज्ञान आत्मा, आत्मन और ब्रह्म, परमात्मा के संबंधों, अद्वैत वेदांत और मोक्ष, मुक्ति के सिद्धांतों पर केंद्रित है। पराविद्या का अध्ययन जीवन के गूढ़ और आध्यात्मिक पहलुओं के प्रति जागरूकता लाता है। पराविद्या आत्मा की वास्तविकता और दिव्यता की पहचान में मदद करती है। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्म जागरूकता और उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाता है। पराविद्या आत्मा और ब्रह्म के उच्चतर सत्य को उद्घाटित करती है। जीवन में प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दोनों का संतुलन जरूरी है। मुंडकोपनिषद प्रेय मार्ग के बारे में कहता है, यह यज्ञ रूप नौकाएं जिनमें 18 प्रकार का ज्ञान वर्जित कर्म बतलाया गया है, बहुत ही निर्बल हैं। जो मूर्ख लोग इन्हें श्रेय कहकर अभिनंदन करते हैं, वे बार बार वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यम ने नचिकेता से कहा कि एक रास्ता श्रेय की ओर जाता है, दूसरा प्रेय की ओर जाता है। प्रेय मार्ग सांसारिक ऐश्वर्यम प्राप्ति का मार्ग है और श्रेय मार्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इन दोनों के द्वंद्व को उपनिषदों ने अनेक प्रकार समझाया है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग की साधनभूत विद्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परा विद्या से श्रेय, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अपरा विद्या से प्रेय, सांसारिक भोग विलास, यश वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये दो विद्याएं जाननी चाहिए, पराविद्या और अपराविद्या। उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि अपराविद्या हैं जो मनुष्य के जीवन को सुख संपन्नता से युक्त बनाती है। पराविद्या वह है जिससे उस अक्षर का ज्ञान होता है जो मोक्ष दिलाता है। नारद जी ने सनत कुमार के पास जाकर कहा, हे भगवान, मुझे शिक्षा दो। सनत कुमार ने कहा, तुमने कहां तक पढ़ा है, जिसके आगे मैं बताऊं। नारद ने कहा, भगवान, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, अन्य वेद भी पढ़े हैं। मैंने देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या आदि भी पढ़ी हैं। इस प्रकार हे भगवान, मैं अभी मंत्रविद ही हूं, आत्मविद नहीं। इसलिए शोक चिंता करता हूं। आप मुझे शोक चिंता के पार पहुंचाए। इस उद्धरण से उस समय क्या क्या पढ़ा जाता था इसका अनुमान हो सकता है। साथ ही उस काल में ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या कितनी ऊंची और पवित्र समझो जाती थी, यह भी मालूम हो जाता है। इंद्रियां, मन और तर्क आत्म प्राप्ति के मार्ग या मोक्ष के साधन नहीं है, ऐसा उपनिषद के ऋषियों का विश्वास है। जैसे कठोपनिषद में लिखा है, विधाता ने इंद्रियों को बाह्यदर्शी बनाया है, इसीलिए मनुष्य भीतर की चीजें नहीं देख सकता। कोई धीर पुरुष ही अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करके प्रत्यक आत्मा को देखता है। कठोपनिषद में आगे भी कहा है, यह आत्मा आत्मज्ञान, वाद विवाद, प्रवचन, उपदेश से नहीं मिल सकता, न बुद्धि से मिल सकता है, न बहुत सुनने से मिल सकता है। यह आत्मा जिस अच्छे या बुरे को वर्ण चयन कर लेता है, उसी अच्छे या बुरे को प्राप्त होता है। उसी रूप में यह अपना स्वरूप प्रकट करता है। तर्क से भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, आचार्य के सिखाने से ही आत्मबोध होता है। उपनिषदों में गुरु कृपा और भगवत कृपा दोनों पर जोर दिया गया है। आत्मज्ञान अथवा आत्म प्राप्ति के लिए नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है। कठोपनिषद के अनुसार जो दुष्कर्मों, बुरे कर्मों से विरत नहीं हुआ है, जो अशांत और असमाहित चित्त वाला है, जिसका मन चंचल है, वह ब्रह्म को,
परमात्मा को, ईश्वर को नहीं पा सकता। मुंडकोपनिषद के अनुसार यह आत्मा सत्य से मिलने योग्य है, तप से प्राप्य है, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य से लभ्य है, निर्दोष यति, सन्यासी, ज्योतिर्मय, निर्मल आत्मा को अपने भीतर देखते हैं। कठोपनिषद में यह उल्लेख मिलता है कि इंद्रियें बाह्य जगत को देखने में सीमित हैं और आत्मज्ञान केवल अंतर्दृष्टि से ही संभव है। एक धीर पुरुष अपने चित्त को अंतर्मुखी करके आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। यही कारण है कि वाद विवाद या केवल बुद्धि से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे आचार्य के मार्गदर्शन से ही समझा जा सकता है। यह सब विषय आत्मा में छिपी उस रोशनी की तलाश पर केंद्रित है जो अपने भीतर अदृश्य रहकर भी सर्वज्ञ है। यही कारण है कि उपनिषदों में नैतिक गुणों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। एक अशांत और चंचल चित्त वाला व्यक्ति ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मा की यही निर्मलता सत्य और तप करने से सुरक्षित होती है। ये तत्व न केवल ज्ञान की धाराओं को स्पष्ट करते हैं बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान अपनाने के लिए एक मृदु और पवित्र मन का होना आवश्यक है। इसलिए उपनिषदों में ज्ञान का यह उच्चतम लक्ष्य है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की पूंजी को पहचानता है।